Assalamualaikum. My name is Kumar and he is my group member, Syed Mohammad Burhan. And we are here to present our topic, and our topic is about should be the minimum wages be raised. तो अभी हम आए हुए हैं क्रिकेट एकेडमी में। हमारे साथ यहाँ के सब ऑपरेशन तो सवाल इनसे ये है कि मेरा जो अभी ये करंट वेजेस हैं इससे आपकी जो घर के खर्चात हैं वो पूरे होते हैं। मसला ये है कि अभी जो है बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि दिहाड़ी वाले जितने भी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि दिहाड़ी अगर कोई बंदा 1500 रुपये या 2000 की दिहाड़ी कमाता है तो इस दौर के हिसाब से बिल्कुल भी आप लोगों को पता है कि खर्चा कितना है। सबसे पहले तो घर का खर्चा आ जाता है और किराया आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है। सबसे पहले तो केसी वालों ने हमारे जो परसेंट ऐसा किया है आप लोग आमने सामने ही, और गैस के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और ऊपर से जो है ये टैक्सेस वगैरह भी लग गए। तो बहुत सी चीज़ों पर जो है गरीब आदमी का जो है इस दौर में जीना माल बैठी है हुकूमत ने। मिनिमम वेजेस इंक्रीज होते हैं तो इससे क्या पॉवर्टी कम होती है? उससे कम होती है, सारी बातें बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उसमें जो है आप लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए, ठीक है। बहुत चीज़ें जो है मायने रखती हैं ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आगे पे मेन चीज़ पैसा ही है। अब अगर ये देखा जाए लोगों ने इसी को अपना फैशन बना दिया। जो अमीर आदमी है, जो इंसान है वो तो जीने, बाकी जो गरीब आदमी है वो हमेशा किसी रहे। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उन्होंने बताया कि मिनिमम वेजेस में इनका गुजारा नहीं है, तो ये अपील करते हैं कि इनके वेजेस इंक्रीज़ होने चाहिए। बस ये कंसिडर करिए। तो सवाल हमारा उनसे ये था कि अगर मिनिमम वेजेस इंक्रीज़ होते हैं तो क्या पॉवर्टी में कमी होगी नहीं होगी, जिसके बारे में इन्होंने हमें बताया कि इनके बहुत से काम आसान हो जाएंगे, ये इनके डेली एक्सपेंस से बियर कर पाएंगे, अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाएंगे। तो इनका ये कहना था। तो ये अब हम आए अपने दोस्त के पास, इसका नाम मोहम्मद अपना इनका नाम है। तो एक होता एक मैं पूछूँगा, एक मेरा बस। तो मैं अपना ये सवाल पूछूँगा कि जो मिनिमम वेजेस होते हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रेट करें? जब तक दिहाड़ी कम है इसके इंसान डर ही बैठ गया, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है हमारे साथ। तो दिहाड़ी मजदूरी अगर आ जाएगी तो हमारा गुजारा हो जाता है। तो दिहाड़ी इतनी आजकल के खर्चे इतने ज़्यादा हैं, घर के हालात को भी देखना पड़ता है, बच्चे खर्चों भी देखना पड़ते हैं। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें, हमारी दिहाड़ी मजदूरी कराए। अगर आपने लंबे अर्थ तक करते हैं दिहाड़ी तो डबल हो जाती है, देश भर के खर्चे देश वगैरह यार ही नहीं होते डबल वॉइस ये बात ये है कि दिहाड़ी मजदूरी के घर के हालात हो आगे पीछे की देख इंसान उनसे काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सुना इनका इंटरव्यू, इससे हमने पूछे दो सवाल तो ये अपने मिनिमम वेजेस से बिल्कुल भी ना पूछें। इनका कहना है ये कि अगर वेजेस बढ़ते हैं तो आज के मुकाबले में इनको डबल मिले करते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपेंस है डेली लाइफ का बहुत है, गैस अलग बिजली अलग, तो सबके एक्सपेंस है। तो हम अपने तीसरे सवाल की तरफ आ गए और हमारे साथ मौजूद हैं ये भाई, ये कॉफी की दुकान पे बेसिकली काम करते हैं। तो हम इससे एक सवाल पूछेंगे कि अगर हम पाकिस्तान के वेजेस को कंपेयर करते हैं बाहर मुल्क के वेजेस से, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो वहाँ का भी और हिसाब और यहाँ के हिसाब में तो ज़मीन आसमान का फर्क है। वहाँ डॉलरों में और घंटों के हिसाब से, यहाँ तो गधे घोड़ों के हिसाब से अब मेहनत ली जाती है और पैसा उस हिसाब से दिया जाता है कि दिहाड़ी इतनी मिलती है कि घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल है। हम यहाँ अगर 24 घंटे भी काम करें तो अपने घर को पूरा नहीं कर सकते। पहले का था कि अल्लाह पाक ने बरकत दी हुई थी, काम चलते थे, अब तो बरकतें भी नहीं रही। अब तो ये है कि बस कमा लो इतना कि बच्चों को खिला लो, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं पैसों में, ना अच्छे तो मुस्तकबिल दे सकते हैं। बस ये है कि हाँ खिला सकते हैं कि बस जो अल्लाह पाक रहमत अता करते हैं उसको गुजारा करते हैं। कोई लंबे अरसे तक मिनिमम वेजेस होती हैं तो तकरीबन कितनी होनी चाहिए? इस वक्त जो महंगाई का हिसाब है तो इस वक्त 2000 मिले तो उसमें भी गुजारा मुश्किल। महंगाई का आलम तो देख रहे हो आप, नहीं रह रहे क्या हिसाब किताब चल रहा है। इस वक्त तो 2000 भी मिले तो बहुत मुश्किल गुजारा है। मगर इस वक्त इतनी तो वही नहीं है, दिहाड़ियाँ ही नहीं है। 1000 रुपये दिहाड़ी में बंदा क्या करेगा? 1000 1200 इससे ऊपर थोड़ी है कोई दिहाड़ी पाकिस्तान के अंदर।
हाँ, पाकिस्तान से बाहर जाओ तो 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे अगर 2 घंटे भी लगाए तो हम इससे अच्छा कमा लें, मगर इतने वसाइल नहीं है कि वो बंदा मुल्क से बाहर जाके कुछ कर सके। जैसा कि आपने सुना कल का इंटरव्यू जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात से वेजेस सिस्टम से नाखुश हैं, वो बता रहे हैं कि अगर ये दिन ब दिन 12 घंटे भी जॉब करते हैं तो वो बाहर मुल्क के 2 घंटे से भी कम है। तो उनकी भी यही अपील है कि पाकिस्तान का वेज सिस्टम अब हम आए ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर के पास, तो जितना भी ट्रांसपोर्ट है ये का, तो हम उनसे इनका नाम जानेंगे। आपका नाम? जैर मेमन। जैर मेमन भाई का नाम है। तो हम उनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट ने जो एक मिनिमम वेजेस सेट की है, तो इससे जो इनके एम्प्लॉय है वो इनसे सेटिस्फाई है या नहीं? दरअसल बात असल में ये है, जो गवर्नमेंट ने बजट तय करे उससे तो कोई हमारा इस्तेमाल गुजारा नहीं हो पाता। जैसे मेरे अंडर में 10 गाड़ियाँ आती हैं और मैंने अपने अंडर में 10 बंदे भी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई हम हर बंदा, आपको पता है आज के दौर में जरूरत बंदे वो आते हैं भाई हमें ड्राइविंग आती है, हमें रख लो अपने काम। तो पहले उससे हम तय करते हैं कि क्या मजदूरी है, क्या वो होती है, रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तय करते हैं। गवर्नमेंट जो बजट तय करती है उसमें कोई उनका गुजारा नहीं हो पाता। सारी बात ये है कि हम अपनी कुर्ती भी उसको दे देते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। कोई क्लाइंट अगर उसको ऐसा मिले तो वो ट्रिप के तौर पर उसको दे देते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट का जो है गुजारा नहीं हो पाता है, और जो जितने भी क्लाइंट है आपको पता हर कोई आदमी नीडेड है। यही बात है। तो इनके कहने का मकसद ये है कि ये अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करते हैं। लाइक जैसे सीजन काम होता है तो उसमें ये उनको डबल चार्जेस दे देते हैं। कोई ईद वगैरह आती है, त्यौहार आता है, तो ये उनको अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह भी पेश कर देते हैं, जिनसे उनका गुजारा हो जाता है। और कुछ टाइम की एडवांस वगैरह भी कर देते हैं। जी भाई बिल्कुल ऐसा ही है। कोई इवेंट जाने वाला आपको पता है हर गाँव में हर इवेंट में उनके बेगम बच्चों को जरूरत होती है हर चीज़ की, जो कि नहीं गुजारा हो पाता। वो हमारे पास आते हैं, उनको ही बोलते हैं कोई भी इवेंट आता है, ईद आ गई, कोई इवेंट आ गया। अगर गवर्नमेंट अपने वेजेस बढ़ाती है तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उनका फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनकी सैलरी जो है, उनके पैकेजेस जो उनके डबल हो जाएंगे, और इससे हमारा क्लाइंट मुतमईन हो जाएगा, खुश होगा। क्लाइंट जो हम उसको रेट बताते हैं उसमें थोड़ी ऊँच नीच करवाता है वो, लेकिन जब वो देखता है कि भाई आज के दौर में हर कोई ज़रूरतमंद है, तो उस चक्कर में वो भी अपने पैसे अपने इंक्रीज़ कर देते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को हम डबल दे देते हैं। रूट्स के ऊपर डिपेंड है बेसिकली, आपको पता है ट्रांसपोर्ट का काम होता ही यही है। जो रूट्स डिपेंड होते हैं उस पर बढ़ जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इनके कहने का मतलब ये था कि अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने वेजेस बढ़ा देती है तो इनके बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि इनको उल्टा खुशी होगी कि इनके एम्प्लॉय खुश होंगे। ये अपनी तरफ से बेशक अपने चार्जेस थोड़े हाई कर दें अपने कस्टमर के लिए, लेकिन ये अपने एम्प्लॉय को खुश रखेंगे। थैंक यू।